जीपैट यानी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन जो आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है ताकि आप एम फॉर्म एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई को जो है बहुत अच्छे तरीके से आप जो है जारी रखें। इसी बीच आप देखेंगे 2026 को जो वैकेंसी आई हुई है और ये वीडियो जो है आपके सिलेक्शन को इंश्योर बिल्कुल पक्का कर देंगे। तो हम लोग ने जो प्रॉमिस किया था कि जीपैट के लिए जितने भी आने वाली जनरेशन आने वाले जितने भी लोग देंगे ये इंटरनेट पे बेस्ट वीडियोस होने वाली है, कम समय में सबसे ज्यादा हम लोग इसमें डिस्कस करने वाली बातें हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीपैट की वन शॉट सीरीज की पहली वीडियो है और आज का हमारा जो टॉपिक है डे 1 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का। तो फटाफट इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को अगर आपको पढ़ना है तो सीधे ओरिजिनल एक्ट जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सीडीएससीओ की साइट से। सीडीएससीओ हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है ड्रग्स और कॉस्मेटिक के मामले में, वहां से वेबसाइट से आप कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, 1940 में आया। रूल्स कब आए थे, 1945 में आए थे। 10 अप्रैल 1940 को जो है इसको लागू किया गया। फटाफट फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग यहां पर। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एक इंपॉर्टेंट एक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव था ताकि दवा के इंपोर्ट, दवा या कॉस्मेटिक्स का इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चर को, डिस्ट्रीब्यूशन को और सेल को जो है रेगुलेट किया जाए। यानी कि रेगुलेशन पहले नहीं थी और जो भी सब स्टैंडर्ड इन घटिया क्वालिटी की दवाएं या फिर कॉस्मेटिक्स आ रही थी उसको रोका जाए और मेडिकल फील्ड में जो है मेडिकल ट्रीटमेंट में हाई स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश किया जाए। ये मेन रूल था। आप देखेंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 5 अगस्त 2019 के बाद पूरी तरीके से इंडिया में एक्सटेंड है। ठीक है, अगर मेजर अमेंडमेंट्स की बात करें तो 1982 में मेजर अमेंडमेंट हुआ और नया शेड्यूल एक्स जोड़ा गया और शेड्यूल एम जोड़ा गया। आप देखेंगे बाद में, और फिर उसके बाद शेड्यूल वाई को भी जोड़ा गया। 1982 में शेड्यूल एक्स को जोड़ा गया, शेड्यूल एम और वाई को जो है 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008 में लाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप देखेंगे मेडिकल डिवाइसेज रूल 2017 एक और कैटेगरी है उसको अलग कर दिया गया मेडिकल डिवाइस रूल के तहत। फिर न्यू क्लिनिकल ट्रायल्स के रूल आए, फिर कॉस्मेटिक रूल्स 2020 के आ गए। फिर उसके बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कंपाउंडिंग ऑफेंसेज रूल्स 2025। ये कुछ रिसेंट अमेंडमेंट है, बहुत जरूरी है। अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो चैप्टर 1 डिस्कस करता है डेफिनेशंस के बारे में, चैप्टर 2 डिस्कस करता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग लेबोरेटरीज के बारे में, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटीज के बारे में। चैप्टर 3 इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में बात करता है। चैप्टर 4 जो डील करता है मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। चैप्टर 4 डील करता है आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी सिस्टम से रिलेटेड प्रोविजंस को। और चैप्टर 5 में मिसलेनियस चीजें जो इन्वॉल्व है। शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो शेड्यूल्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपको दिखाई देगा यहां पर शेड्यूल्स टू द एक्ट और दूसरा दिखाई देगा शेड्यूल्स टू द रूल। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला शेड्यूल जो शेड्यूल टू द एक्ट है उसमें डील्स विद द नेम ऑफ बुक्स एंड आयुर्वेदिक सिस्टम, यूनानी सिस्टम की जितनी बुक्स हैं उन सब के बारे में। सेकंड शेड्यूल में क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए अगर हम किसी दवा को इंपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बारे में जिक्र है। 23 शेड्यूल के एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, बहुत क्वेश्चन वहां से आने वाले हैं। अगर पूरे एक्ट को चलाना है, लागू करना है तो 3 तरह की बॉडी रखनी पड़ेगी। एडवाइजरी जो राज मशवरा दे, एनालिटिकल जहां पर चीजें एनालिसिस करने की सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट है, एग्जीक्यूटिव मतलब जिसको लागू कराने का मेन इनका मकसद हो। ठीक है, तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी हो, ये सब एडवाइजरी बोर्ड होते हैं। सीडीएल वगैरह, गवर्नमेंट एनालिस्ट वगैरह, ये सब जो है एनालिटिकल पार्ट में होते हैं। एग्जीक्यूटिव में लाइसेंसिंग अथॉरिटीज और ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह सारे लोग की होती है। तो ये सारी वीडियो जो है आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है और उसको शेयर करना है।